हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अनएक्सपेक्टेडली आज रजब ने आकर उस इशू को लाइव एड्रेस किया, जिसके बारे में रजब का कल वॉइस नोट आया था कि आप जो कह रहे हो सच कह रहे हो, आप सच्चे वो झूठे। और वो आपको इस काबिल ही नहीं समझते कि अपने 8+ मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन होने वाले उस चैनल से वो आपका नाम लें या आपको शाउट आउट दें। ये बात उन्होंने कही थी कंवल और ज़ुल्करनैन के लिए। लेकिन क्या हुआ कि रजब, ज़ाहिर-सी बात है, जब एक इंसान के लिए ना कोई चीज़ सामने लाकर रखी जाती है, विद प्रूफ रखी जाती है, अगर ऐसे ही हवा में बात कर दी जाती तो चलो बहुत सारे लोग एलिगेशंस लगाते रहते हैं, बहुत सारे लोग रजब को पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं। बट सामने वाले ने विद डेट, विद प्रूफ एक-एक बात लाकर बड़ी तमीज़ के दायरे में रख दी। तो मेरे ख़्याल में वो चीज़ कहीं न कहीं हिट तो की, रजब को भी की। और हैदर की मैं एक क्लिप सुन रही थी टिकटॉक की। ये लोग टिकटॉक पर आते हैं लाइव और वो फिर इनके जो एडिटर्स हैं वो यूट्यूब चैनल्स पर वो इनके क्लिप्स लगा देते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि आखिर चल क्या रहा है कि मीनवाइल ये रजब की लाइव आ गई। तो पहले रजब की लाइव पे बात करें या हैदर की? चलें रजब की लाइव पर बात कर लेते हैं। आपको मैं एक शेर सुनाती हूँ। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, है ना? तो ये बड़ा प्यारा शेर है। इसमें बड़ी गहरी और आप यूँ समझ लें कि एक डीप नफ्सियात है इंसान की बयान कर दी गई है कि जब आपको कभी-कभार डाउनफॉल आता है ना किसी का भी, तो वो उसकी हार नहीं होती, वो उसकी शिकस्त नहीं होती। आपने एक और शेर सुना होगा, तुंदिए बादे मुखालिफ से घबराना ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ, आप लोगों के लिए हर चीज व्यूज है चैनल पर, जो है सब्सक्राइबर्स हैं, और इज्जत कहाँ गई? इज्जत कुछ मैटर नहीं करती। मतलब मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। खैर जी, जो सामने वाला है ना जुल्करनैन, देखें रजब, उसने तब आकर आप पर एक बात रखी, जो भी बात रखी, जिस तरह रखी, आपका उसका मैटर। हम इस बारे में ना किसी के कहते हैं ना वकील सफाई बन सकते हैं, ना ही इस्तगासा बन सकते हैं। हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। हमारे सामने दो लोग हैं जो अपनी अपनी बातें ला करके रख रहे हैं। तो बात ये है कि आपने अभी आकर कहा लाइव में, आप बड़े शोर-शरार से, बड़ी टशन से लाइव आए, क्योंकि ये तो होना ही था, जो चीज़ कल की गई। उसके बाद आप आकर के कहते हैं कि आपने नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर बैठकर बोला था। नेशनल प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है? टीवी पे बोला था। ये जो यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है, ये तो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। कहाँ बैठकर बोला था इन्होंने कि जो कंवल है वो इनकी बहन है और ये अपनी बहन से डरते हैं, और जो ज़ुल्करनैन है वो इनका भाई है। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे बोला था? ये तो नेशनल कह रहे हैं। मेरे ख़्याल में कन्फ्यूज़ हो गए। तो ये इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। तो इन्होंने यहाँ बैठकर बोला था, बट ही सेड कि उनको इज़्ज़त रास नहीं आई। वतुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त-ज़िल्लत अल्लाह के हाथ है। कोई आपकी इज़्ज़त चौक पर लटका कर रख दे, जब तक रब नहीं चाहेगा, कोई आपकी इज़्ज़त का बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस बात पर एक मुसलमान का यकीन कामिल है। तो इन्होंने कहा, तो इसलिए ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब इंस्टा पर, टिकटॉक पर और पता नहीं कहाँ-कहाँ जो ये कपल है, इसकी लोग अच्छे से क्लास ले रहे हैं। वैसे मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मुझे जहाँ पर ज़्यादातर जो क्रिटिसिज़्म नज़र आया है ना, वो लोग रजब को ही कर रहे हैं, वो लोग रजब को ही रॉन्ग बोल रहे हैं। मुझे तो नज़र नहीं आया, पता नहीं कहाँ पर कौन बोल रहा है। ख़ैर जी, रजब के अकॉर्डिंग के सामने वाले की क्लास ली जा रही है और कहा कि बड़े दिनों बाद आपके मिलियन क्रॉस व्यूज़ आ गए, वरना आप लाख, 2 लाख यहाँ तक आप घूमे फिर रहे थे। ये तो रजब पर आपने बात की, तो भाई का सदका कि आपके इतने व्यूज़ आ गए, आपका चैनल मिलियन व्यूज़ पर चला गया एक दिन में। बात ये नहीं है भाई का सदका, बात ये है कि जो इतने सारे लोग इस टाइम ईमान रजब की लाइफ को लेकर, जो भी उसमें मसले चल रहे हैं ना, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ना। वो ये चाहते हैं एक तरफ कि आपका घर बस जाए, लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, और आपकी क्या नीयत है हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। ख़ैर वो एक अलग ट्रैक पर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें की गईं। खुद आपके घर-घर आने से वॉइसेज़ आगे दी गईं। फिर क्या हुआ जी कि जो आपके साले साहब हैं वो पॉडकास्ट में आए, फिर उधर से कुछ चीज़ें की गईं। बहुत सारी चीज़ अब तो सबके सामने है ना। तो
लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, लोग आपको एक्सपोज़ होता देखना चाहते हैं, दैट्स द रीज़न लोग वहाँ पर गए। वो कोई आपकी प्यार में, आपकी मोहब्बत में नहीं गए, बल्कि वो वहाँ पर आप जितने कमेंट्स पढ़ेंगे ना, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो कल ज़ुल्करनैन को आए हैं, वो यही आए हैं कि एक शौहर ऐसे ही एक्ट करता है जब उसकी वाइफ़ को लेकर कोई गलत बात करता है और ये होता है इज़्ज़तदार आदमी। मैं तो कल तक ऐसे ही कमेंट्स पढ़ी थी, अभी मैंने नहीं देखे उनके दोबारा से कमेंट बॉक्स जाकर कि वहाँ पर क्या कमेंट्स हैं। तो इतनी-सी बात है रजब, बहुत छोटा-सा एक उसकी तरफ से डिमांड की गई थी कि आप और आपके फ्रेंड्स, आप लोग कलाम पाक पे हल्फ़ लेकर बोल दें कि ये बात इस तरह से नहीं है, ज़ुल्करनैन झूठा है। यहाँ तक उसने ये भी कहा था कि अगर वो झूठ बोल रहा है, तो वो वहीं पर गर्क हो जाए बैठे-बैठे। बहुत बड़ी बात है एक मुसलमान के लिए। जैसे आपने बैठकर कहा था ना कि आप एक जो आपके नज़दीक जो भी एक आपका एक था ना, आप कहाँ बैठे हुए थे, मुझे सच में उस चीज़ का आइडिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रही। आपने कहा था कि आप वहाँ बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं ताकि लोगों को आपकी बातों की सच्चाई पर यकीन आए। तो वहीं पर कुछ इस तरह से ही आप अपनी बात करते और ज़ुल्करनैन को ललकार देते कि तुम झूठे हो, तुम जो-जो चीज़ें लाकर रख रहे हो, तुम गलत बयानी कर रहे हो। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो देखने वाले ना उनको क्लियर हो जाती हैं। बेसिकली कोई भी नहीं चाहता कि आप किसी भी यूट्यूबर के साथ, व्लॉगर के साथ, टिकटॉकर के साथ अननेसेसरी क्लैश में आएँ। ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर सारे लोग काम कर रहे हैं और जिसके नसीब में जितना फ़ेम, जितना नेम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने लिख दिया है, वो उसको मिलकर रहेगा और हर उरूज को ज़वाल है ना? सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ये हमारा ईमान है। तो इतनी-सी बात समझने की ज़रूरत है, मेरा ख़्याल है ये बात समझ अभी आ नहीं रही है। ख़ैर जी, अब मैं हैदर की बात कर लेती हूँ, तो मैं हैदर का जो टिकटॉक लाइव का क्लिप है, वो सुन रही थी, वहाँ बैठकर उन्होंने कहा बेसिकली ये तमाम तर चीज़ें की ही उन्होंने। उन्होंने ही तो आपके व्लॉग में कहा था ना, वो जो तुम्हारे दोस्तों के बारे में कह रही थी, उसके बारे में भी तो बोलो। फिर आप शुरू हो गए थे। अगर आपने उसको बहन बोला था, तो एट लीस्ट आप भाई होने का फ़र्ज़ निभाते और आप कहते नहीं, मैंने एक वक़्त पर उसको बहन बोला था। तो एक जो इंसान है ना, एक जो मर्द है, मुसलमान मर्द, उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि जिसको उसने बहन बोला है ना, तो वो फिर इस तरह से उसको यूँ सरेआम कॉल आउट करे या उसके बारे में कुछ गलत बातें करे, तो फिर सब आपके मैं समझती हूँ आपको एप्रिशिएट करते कि रजब बहुत अच्छा किया, आपने यहाँ पर एक अपनी पॉज़िटिव साइड दिखाई। बट आप तरंग में आके पता नहीं क्या-क्या बोल गए, मुझे तो समझ भी नहीं आया था। ठुड्डे मारना और ये तमाम तर चीज़ें आप कर गए। कोई बहनों से ऐसे बात करता है। ख़ैर, फिर जो हैदर की लाइफ़ थी, वो बड़े कामली बैठकर कह रहे थे कि उनके ये तरबियत नहीं है कि वो किसी के घर भी चले जाएँ और उन्होंने कहा कि जो रजब और ईमान का सिलसिला चल रहा है, मतलब नाम नहीं लिया, कहा रजब भाई की ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, तो वो अभी एंड तो नहीं हुआ है। तो अगर सामने वाली जो आंटी हैं, फिर कहा जो आपी हैं, उनको जो मुश्किल या कोई बात थी, तो वो अपने भाई को समझाना चाहती थीं, तो वो उसको पर्सनल में समझा देतीं। अरे भई, एक पूरा मुद्दा सोशल मीडिया पर आया हुआ है, जिसका मसला है, जिसके घर का मसला है, उसने लाकर इस मसले को सोशल मीडिया पर यूँ फैला दिया है कि हर तरफ यही चीज़ चल रही है। कब इनकी सुलह होगी, कब इनका रिश्ता किस तरह से चलेगा। तो अगर एक लेडी ने आकर अपनी राय दे दी और ये कहा कि आप लोग जो है मिलकर अपने रिश्ते को आगे लेकर चलिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। मेरे सामने ये वीडियो आया था उनका, फिर मुझे नहीं पता, ठीक है? कमल की मैं बात कर रही हूँ। अगर कोई और वीडियो है, जहाँ उन्होंने रजब के लिए कुछ नामुनासिब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, तो फिर गलत है। लेकिन जो चीज़ मैंने सुनी है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ, तो उन्होंने भी अपनी राय रख दी। इसमें इतना सीख़्फ़ा होने की क्या ज़रूरत थी? और आप उनको ये कह रहे हैं कि आप आकर यूँ ना करती, यूँ करती, है ना? भई वो भी इन्फ्लुएंसर है, वो भी अपनी राय रखती है। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर अगर कोई इश्यू आता है, कोई चीज़ टॉपिक बनती है, तो तमामतर लोग उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं क्योंकि तमामतर लोग एक कलीग की तरह काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं, मिलियंस क्रॉस कर गए हैं, जिनके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं। ख़ैर एनीवेज़, फिर यहाँ पर हैदर ने कहा, जो तुम कहते हो कि तुम अपनी शोहरत की बात करते हो, ज़ुल्करनैन को मुख़ातिब कर रहे थे इनडायरेक्टली, तो बेसिकली तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें लोग जानना शुरू हुए। चलो, अपनी बीवी की वजह से अगर वो फ़ेमस हो गया, तो अपनी बीवी के साथ तो खड़ा है। दोनों में माशाअल्लाह प्यार-मोहब्बत तो है। दोनों अपने रिश्ते को लेकर पुरअज़म तो हैं, दोनों एक-दूसरे पर ट्रस्ट तो करते हैं।
इन पर फर्स्ट हिट किसकी जानिब से किया गया था? आप मुझे ये बताइएगा, सोच कर बताइएगा हैदर, किसकी जानिब से किया गया था कि ये वो औरतें हैं कि जो बेटों को अपने पेरेंट्स से जुदा करवा कर आ गई हैं और ये चाहती हैं कि रजब जो है वो भी इनके शौहरों की तरह हो जाए। तो आपको बहुत सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि फर्स्ट अटैक किसकी तरफ से किया गया था। ख़ैर जनाब, ये चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद क्या था कि इन्होंने बोला कि तुम भूल गए कि तुम लोग जब बट की शादी हुई थी रजब की, तो उसकी शादी में एक को बुलाया तो कितने-कितने 100-100 लोग तुम्हारे साथ आ गए। अभी भी उसके व्लॉग में होंगे। बाय फेस मैं सबको बता सकता हूँ, ये लोग तुम्हारे साथ आए थे और मेहमान तो रहमत होते हैं। मेहमान को मैं इसलिए नहीं कह रहा, देखिए मेहमान मैं आपको बताऊँ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे हदीस का रेफ़रेंस याद नहीं, आप चेक कर सकते हैं जाकर कि जो बिन बुलाए किसी की दावत में गया, तो जैसे चोर चोरी नहीं करता है, इस तरह से मतलब ख़यानत होती है। तो कोई ये फ़ख्रिया बात नहीं है कि अगर किसी को दावत नहीं दी गई है, तो बहुत सारे लोग उसकी तरफ से उठकर आ जाएँ। अगर रजब की शादी में भी ज़ुल्क़रनैन की तरफ से कुछ दोस्त अहबाब रिश्तेदार गए थे उसकी शादी में बतौर गेस्ट, तो ये ठीक नहीं था। और अगर रजब की तरफ से आप लोग ज़ुल्क़रनैन और कमल के इवेंट पर उठकर चले जाया करते थे, क्योंकि रजब अकेले नहीं जा सकता था, उसे आप लोगों का साथ पसंद था, तो ये भी कोई पॉज़िटिव चीज़ नहीं थी। आप उसके इवेंट पर गए, आपने कहा हम एक तरफ खामोश बैठे रहते थे, ये तमाम तर बातें गलत कर रहा है, ये तमाम तर बातें झूठ कर रहा है, बट उसने आपसे भी कहा कि आप लोग हल्फ़न कह दें कि जो वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसने तो प्रूफ़ दिखा है। तो ये तमाम तर चीज़ें चलती रहीं और टॉपिक ऑफ द टाउन बन गया है। अब लेट्स सी चीज़ें किस तरफ जाती हैं। बात शुरू हुई थी घर को बचाने से, टॉपिक जो था वो था किधर, कि रजब और ईमान की जो अब लाइफ़ है उसमें आगे मतलब किस तरह से चीज़ें प्रोग्रेस होंगी, किस तरफ जाएँगी और चीज़ें निकल किस तरफ गई हैं, ये भी हम सबके सामने है। तो एनीवेज़ अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब पर, हम सबको हिदायत दे। तकब्बुर सिर्फ़ अल्लाह की चादर है, उसे जिसने भी मतलब कहते हैं ना तकब्बुर जिसमें भी आया, तो बस समझ लें वहाँ से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ऑलवेज़ बी हम्बल और आजिज़ी इख्तियार करें और इतना आगे मत जाएँ कि फिर वापसी का रास्ता जो है ना वो मुश्किल हो जाए। बस बहुत सारी गुड विशेज़ हैं सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।